नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। हर हर महादेव। जय माता दी मित्रों। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जी हाँ, आज का टॉपिक कुछ मिलता जुलता है कि हनुमान जी के दर्शन क्या कभी कोई प्रेत करवा सकता है। ऐसी एक बहुत ही पुरानी घटना भी घटित हुई और सत्यता से घटित हुई है, उसका प्रमाण भी है, जिसके ऊपर भगवान शिव ने अपनी मोहर लगा दी। काशी में सत्यम शिवम सुंदरम। लेकिन वो एक अन्यत्र चर्चा का विषय कि वो दिव्य ग्रंथ जो किसी की एक ऐसी महाकाव्य रचना थी, वो ओरिजिनल वाला, वो ओरिजिनल कृति आज कहाँ है, उसके दर्शन शायद सब लोगों को उपलब्ध नहीं है। ये भी एक चर्चा का विषय है और इसलिए शिव शक्तोम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाई भी कोई भी वीडियो, लाइव सेशंस, कोई जानकारी जो शेयर की जाती है वो आप तक जो नोटिफिकेशन जो है अपने आप आ जाए जब चैनल को सब्सक्राइब रखते हैं। नहीं तो भैया वेट करोगे कब वीडियो आएगा, आधी रात को भी पॉपअप आते हैं कई बार। जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनसे पूछ लीजिए, कभी भी वीडियो अकस्मात आ जाता है। और जब आप चैनल को सब्सक्राइब रखते हैं तो फिर आपको वो बिना प्रयास के ही वीडियो प्राप्त हो जाता है। हो सकता है कुछ ऐसी गुप्त जानकारी उसके बीच हो, कोई ऐसा शक्ति का रूप उन वीडियोस के बीच में छुपा हो जो आपका जीवन बदल दे। पहले देखिए फिर विश्वास कीजिए, पहले इस्तेमाल करें फिर खुद ही विश्वास होगा। तो आज की चर्चा जो है कि कहीं ना कहीं जो सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला श्री रामचंद्र जी की कृपा वाला श्री रामचरितमानस में जो कृति जो लिखी थी बाबा तो श्री तुलसीदास जी ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने, तो कहीं ना कहीं कैसे उनको भी श्री रामचंद्र जी के इस कलयुग में दर्शन हो। 1600 कुछ ईस्वी की बात है जो श्री रामचरितमानस का, अगर आप जिनके पास भी है अवेलेबल, अब तो गीता प्रेस गोरखपुर ने इतना सुंदर चित्रण कर दिया कि हर एक चीज़ बहुत प्यारा है। मैं बहुत उनका आभारी हूँ कि हमारे जो भक्त हैं उन तक कहीं ना कहीं ऐसी ऐसी कृतियाँ उन्होंने समय समय से उसमें ऐसा एक जुड़ाव किया है कि भक्तों को और आसान कर दिया उन्होंने पढ़ना। जो पढ़ना चाहते हैं असली, जो खाली शोशेबाज हैं भैया वो चिल्लाते रहो बस, कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन जो असली भक्त हैं, जिनके अंदर भाव है, जिनके अंदर भक्ति है, जो पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए उन्होंने बहुत सुंदर कृतियाँ जो हैं वो रची। और कहीं ना कहीं गोस्वामी तुलसीदास जी का वो जो महाकाव्य, मैं तो महाकाव्य कहूँगा उसको, क्योंकि वाल्मीकि रामायण एक ऐसा ग्रंथ है, सबकी कहीं ना कहीं एक वो रीच नहीं है जो पहली ओल्डन संस्कृत के जो ज्ञाता थे कि वो जो वाल्मीकि रामायण का वो जो पूरा इतना बड़ा प्राकट्य है श्री वाल्मीकि रामायण का, कि सब उसको पढ़ पाए। अब वो आगे 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 जी प्रदीप का, संदीप का, ये ऑथेंटिक वाली बात कर रहा हूँ मैं, जैसे गीता प्रेस गोरखपुर, अगर जो उनके पास जो वाल्मीकि रामायण है, कहीं ना कहीं वो जो पूरा है वो सबकी बस की बात नहीं है उसको अध्ययन करना, कि भैया ड्यूटी भी जाओगे, आके काम भी करोगे, फिर अध्ययन भी करोगे। कई ऐसे भी हैं लेकिन जिनके ऊपर भगवान शिव की माँ जगदम्बा की कृपा है कि वो अपना गृहस्थ कार्य भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो उन ग्रंथों का अध्ययन भी कर रहे हैं। पर समय लगता है इसमें, इतना आसान नहीं है कि जी आज ही मैं आपको वो पूरा प्रारूप दे दूँ। अब पढ़ तो लिया बस, लेकिन कुछ बैठ ही नहीं रहा दिमाग में। उसका मंथन भी ज़रूरी है साथ में कि क्या कहना चाहते हैं महर्षि वाल्मीकि जी या जो बाबा तुलसी की जो कृति थी। क्योंकि कहीं ना कहीं श्री रामचरितमानस इसलिए ज़्यादा पढ़ा जाता है आज भी कलिकाल में कि एक तो भगवान शिव की कृपा से वो अवधी भाषा में जो कृति बाबा तुलसी संस्कृत में लिख रहे थे, भगवान शंकर की कृपा से अपने आप ही वो अवधी भाषा में या जो खड़ी बोली में चेंज हो जाता था कि सब उसको पढ़ पाए। सिर्फ वो ब्राह्मणों का, पंडितों का एक वो उस पर स्वामित्व ना रहे, हर कोई पढ़ पाए उसको, हर जगह उसका प्रचार हो। और कैसे वो कृति हुई, भगवान शिव की माँ जगदम्बा को जो है दर्शन देने पड़े बाबा तुलसी को, फिर कहीं ना कहीं घाट पे जाकर के उन्होंने वो कृति शुरू की। भगवान शंकर जी की जो कृपा से वो अवधी भाषा में अपने आप ही चेंज हो जाता था कृति, है ना। अगर आप पढ़ेंगे श्री रामचरितमानस के शुरुआत में जब बाबा तुलसी की जीवनी आपको मिलेगी पढ़ने को, या आगे पीछे जब अब थोड़ी कुछ पुस्तक प्रारूप में अलग अलग आपको मिल सकता है, तो वहाँ आप पढ़ेंगे कि कैसे तुलसी से तुलसी, वो एक बड़ी लंबी की चर्चा है। लेकिन आज की जो चर्चा है कि एक प्रेत के द्वारा हनुमान जी के दर्शन हो जाने, कहीं बोलते थे ना भूत
पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। लेकिन यहाँ पे तो कोई प्रेत ही हनुमान जी के दर्शन करा रहा है। वो हुआ बाबा तुलसी जी के साथ कि वो कहते कहीं ना कहीं वो कृति का भी निर्माण चल रहा था, लेकिन एक इच्छा पैदा हो गई कि अब तो जिनकी हम कई बार जो है ना वो कृति रचते हैं, तो हमारे अंदर इच्छा पैदा हो जाती है कि भैया हमें कृपा प्राप्त हो उनकी, हमें दर्शन अभिलाषा उत्पन्न हो जाती है। मान लीजिए कि मुझे कहीं शिव महापुराण पढ़ने का एक कृपा प्राप्त हुई या श्री रामचरितमानस पढ़ने को मिला, मेरी इच्छा जागृत हो गई, यार हनुमान जी असली में कैसे दिखते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी कैसे दिखते हैं। ये भक्तों के भाव हैं जो असली में उनके दर्शन, जो मैंने बोला ना शोशेबाजी एंड ऑल, उनका कोई लेना देना नहीं है दर्शनों से। वो भक्ति होते हैं, जिन वो भक्ति में जब रत हो जाते हैं कहीं ना कहीं इन ग्रंथों का, दिव्य ग्रंथों का अध्ययन करते हुए, तो वो जो स्वरूप है कहीं ना कहीं उनके मन में एक जिज्ञासा कई बार आ जाती है कि यार जिनके बारे में ये महाकाव्य है वो कैसे दिखते हैं। तो बाबा तुलसी के मन में भी कहीं ना कहीं ये था। तो शुरुआत कहाँ से हुई कि जीवनी में मिलेगा आपको, मैंने पहले बता दिया कि उसको पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पूरा मिल जाएगा कि कहीं ना कहीं वो रचना के बात शुरू हुई। अब बाबा तुलसी जो है उन्हें ये पता था कि भैया अगर कहीं ना कहीं हनुमान जी का दर्शन नहीं मिलेगा तो श्री राम जी के दर्शन जो हैं वो कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं। और मन में इच्छा तो थी, लेकिन कहते हैं कोई ऐसा सत्कर्म कभी हमारे बारे में होता है कि उससे क्या पता हमें क्या मिल जाए। हम बोलते हैं ना अब कि बहुत सारे छोटे छोटे अच्छे काम है, गाय को रोटी दो, कोई संत ब्राह्मण आपके घर पे आए तो उसको एक रोटी दे दो, कोई मांगने वाला कहीं पे उसको कोई आवश्यकता है उसको कुछ चीज़ दे दो। हो सकता है वो क्या रूप लेकर के कौन आ जाएगा। इस संसार में सबसे मिलियो धाए, ना जाने किस वेश में तो है नारायण मिल जाए। पर आदत होगी देने की तब ना। अब कोई तीसरा आ गया, दान कर भी रहे हो, वो आके गलत बोल रहे, अरे यार तुझे पता नहीं है, तू इसे पैसे देगा जाके दारू पिएगा। ये जब आपने दान कर दिया ना उसके बारे में फिर आगे आपको विचार नहीं करना चाहिए। ये इसको ऐसे समझ लीजिए, हाँ ठीक है वो भैया एक अलग वो पॉलिसी है कि भैया मेरा पैसा सही जगह लगना चाहिए। ठीक है चीज़ खरीद के दो, कोई भूखा है उसको खाना बना करके खुद खिला दो भाई बिठा करके। अगर इतना ही आपके अंदर वो एनालिसिस सही करने का है कि मेरी कमाई सही जगह जानी चाहिए, 1 रुपया आप दे रहे हो उसके बारे में भी 1000 जो है वो आप उस पर विचार कर रहे हो, मेरा 1 रुपया सही जगह जाना चाहिए, मैंने 1 रुपया कमाया। भैया जमाना चेंज हो गया, मुद्रा की थोड़ी सी वैल्यू चेंज हो गई। हाँ कोई 1 करोड़ रुपया दे रहा हो उसको चाहिए कि वो 1 करोड़ बार चाहे सोचे कि यहाँ किसी सुपात्र को मिले। अब भाई साहब जो 1 रुपया दे रहे हैं वो 101 बार सोच रहे हैं कि 1 रुपया मेरा सही जगह जा रहा है। उसके बाद फिर पड़ोसी को आ गया, इसे मत देना, ये जाके पता नहीं क्या करेगा उसका। अब वो एक तो वो भाई साहब महान 1 रुपया दे रहा है पर उसके बारे में 100 बार सोच रहा है। उसके बाद वो तीसरा महान, क्योंकि ये कहा गया शास्त्र में अगर कोई कहीं दान कर रहा हो आप उसको रोकते हैं बीच में, उसका दोष आपको लगता है, क्योंकि आपने कुछ दिया तो है नहीं, जो दे रहा था उसको भी रोक दिया। हम तो डूबेंगे सनम तुझे भी ले डूबेंगे। तो दान का अर्थ वो है कि आपके दर पे कोई आया, आपने दे सकते हैं तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड। उसके बारे में दान का मतलब है कि इस हाथ से दिया तो दूसरे को पता ना लगे, गया भूल जाओ। और वही गुप्त दान कई बार आगे चल करके ये जो लोग बोलते हैं ना कि हमें लॉटरी या निकली, हमें करोड़ों का धन मिल गया गड़ा हुआ, वो ये चीज़ है, वो ये गुप्त व्यवस्था है। जिन्होंने पिछले जन्म में वो गुप्त दान किए, अगले जन्म में कई बार भगवान की कृपा से उनको वो गुप्त धन कई गुना बढ़ करके लॉटरी के रूप में, गड़े धन के रूप में, पैतृक संपत्ति के रूप में, मिले हुए पैसे के रूप में मिल जाता है। ये उनका ही किया वो कर्म है। आपका वो बखान करते रहे कि भैया हम तो बड़ी लकी थे हमें लॉटरी निकल गई, पर वो उन्हीं का ही पिछला कर्म है। तो बाबा तुलसी के मन में ये था कि एक सत्य कर्म जो है वो करते थे कि नित्य जल, कोई सूखा हुआ वृक्ष था, अब वहाँ जा कर के वो जल दिया करते थे। जैसे संध्या पूजन कई ब्राह्मण देवता करते हैं, उसके बाद कहा जाता है कि चाहे पीपल के पेड़ की जड़ में, या संडे है तो केले के पेड़ में, या किसी अन्यत्र पेड़ में, किसी पेड़ में, वृक्ष में आप उस जल को दीजिए। जो संध्या पूजन करने वाले ब्राह्मण हैं, या वैसे भी जिनकी इच्छा हो जाएगी यार पेड़ सूख रहा है जल दे दिया, तो कहते हैं कि उस वृक्ष के ऊपर एक प्रेत निवास करता था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, श्री रामचरितमानस में वो जो जीवनी है ना बाबा की, बाबा तुलसी की, वो पढ़िएगा आपको प्रूफ मिल जाएगा। तो वो जल दिया करते थे, कहीं ना कहीं नियम बन गया था उनका जल देने का वृक्ष का। तो वो जो प्रेत था, और वो प्रेत बहुत प्रसन्न हुआ कहीं ना कहीं बाबा तुलसी की। अब भैया जिस स्थान पे आप रहते हो उसको हरा भरा कर दे, कहीं ना कहीं वो सूखा वृक्ष था, वो जल मिलने लग गया, कृपा हो गई। तो वो प्रेत बहुत प्रसन्न हुआ बाबा तुलसी से कि भैया अब तो मुझे
मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो गए बाबा तुलसी वैसे अपने रूटीन के द्वारा। तो वो कहते हैं कि जब प्रेत के दर्शन में पहले तो घबराए, अरे भैया काम करने का था कुछ और, यहाँ ये क्या दर्शन हो गए। तो फिर कहीं ना कहीं वार्तालाप की, नहीं महाराज आप डरिए मत कि आपकी सेवा से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, कि कोई आपकी इच्छा हो तो बताइए। तो बाबा तुलसी के मन में जो इच्छा थी, उन्होंने नहीं मांगा कि धन मुझे मिल जाए गड़ा हुआ, या तो प्रेत है कहीं अंडरग्राउंड कहीं मुझे सोना मिला, सोना मिले, चांदी मिले। उन्होंने कहा कि मुझे हनुमान जी के दर्शन करने। अब भैया बड़ी अजीब सी रीजनिंग दे दी उन्होंने, क्योंकि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावे जो नाम सुनावे, लेकिन प्रेत को ही कह रहे हैं कि भैया मुझे हनुमान जी के दर्शन करने, कैसे होंगे। ब्राह्मण देवता ने एक अर्जी अलग ही टाइप की डाल दी प्रेत के आगे। तो प्रेत ने भी विचार किया कोई बात नहीं महाराज, आपका मनोरथ सिद्ध होगा। तो उन्होंने फिर बताया कि अब ये स्थानों के बारे में कई बार ना एक बहस होती है कि हाँ वही वाला स्थान था जो प्रेत ने बताया था कि नहीं था, तो लोग लगे रहते हैं। इसलिए मैं खाली बताऊंगा कि प्रेत ने एक ऐसा स्थान बताया जहाँ पर जाकर के रोज राम कथा होती थी। और प्रेत ने कहा कि बाबा तुलसी आप वहाँ जाइए। अब कई लोग चित्रकूट का नाम लेते हैं कि चित्रकूट में आप जाएं, वहाँ पे राम कथा होती है। जो सबसे पहले आएगा और सबसे बाद में जाएगा वो हनुमान जी, श्री श्री हनुमान जी होंगे। ये प्रेत ने बता दिया। और बाबा तुलसी को जगह भी बता दी, व्यवस्था बता दी कि आप जाइए, पर पहले देखना कि कौन सबसे पहलेगा और जाएगा। अब ये नहीं कि एकदम ही टूट पड़ो भैया यही हनुमान जी है, या खुद कोई क्लेम कर दे मैं कल की, कुछ खाए पिए और बैठा रहे, कल की मैच ये जीतेगा वो जीतेगा। कि आप देखना पहले जाकर के कि कौन, थोड़ा चाहे 2-4 दिन या जब भी कथा चलेगी रोज, कि जो सबसे पहले नियम से आए और सबसे बाद में जाए वही हनुमान जी होंगे, श्री श्री हनुमान जी होंगे। तो कहते हैं कि बाबा तुलसी वहाँ गए तो उनसे भी पहले कोई एक कोड़ी वहाँ पे आके बैठा हुआ। अब बाबा तुलसी को थोड़ा डाउट हुआ कि यार कहा तो था प्रेत पर ये कोड़ी हनुमान जी। और चलो देखते हैं, जैसा बताया था कि भाई थोड़े दिन ऑब्जर्व करना। तो वो कोड़ी पहले से वहाँ रहे, तो बाबा तुलसी भी जो पूरी कथा सुनते और वो भी रुकते, बाकी सब चले जाते, एक वो कोड़ी वहाँ पे रुकता और बाबा तुलसी रहते। तो बाबा तुलसी को थोड़ा डाउट हो गया कि भैया कुछ गड़बड़ है। और रोज़ देखते कि जैसे ही वो जाते तो पहले वो कोड़ी वहाँ रहते, राम कथा पूरी चलती, और ना वो कोड़ी जाते ना बाबा तुलसी जाते। तो एक दिन दोनों में पहले आप करके बहस हो गई कि अब थोड़ा डाउट तो बाबा तुलसी को हो ही गया था ना, ब्राह्मण देवता भैया थोड़ा इंडिकेशन होगी। तो उन्होंने कहा कि जाकर के कोड़ी पहले आप जाइए यहाँ से स्थान से। तो कोड़ी ने मना किया, नहीं महाराज पहले आप जाइए, आप ब्राह्मण देवता हैं, पहले आप में करते करते बहस होगी। तो कहते हैं कि फिर जैसे ही बाबा तुलसी उस कोड़ी के नज़दीक गए तो कोड़ी ने कहा नहीं मेरे पास मत आओ, तुम्हें भी कोड़ हो जाएगा, मुझे बहुत खतरनाक तरह का कोड़ है, तुम्हारा तो जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। लेकिन कहते हैं कि बाबा तुलसी ने उसी समय चरण पकड़ लिए और कहा हनुमान जी अपना असली रूप दिखाइए। और कहीं ना कहीं ना करते करते फिर हनुमान जी ने अपना असली रूप जो है वो बाबा तुलसी को दिखाया और कहा कि मैं सब जानता हूँ कि आपने कृति भी प्रभु की ऐसी रची, श्री रामचरितमानस के बारे में जो चर्चा चली। फिर कहीं ना कहीं हनुमान जी ने भी वही कहा कि मांगिए। बाबा तुलसी क्या मांगते हैं? तो कहा कि महाराज मुझे श्री रामचंद्र जी के दर्शन कराइए। ये था उनका। ये नहीं कहा हनुमान जी आप उड़ के जाते हो, किसी कंदरा में कोई सोना पोना ये पड़ा हो। बाबा तुलसी की आंखों में कहीं ना कहीं वो अश्रु के भाव थे, वो आशा थी कि मुझे श्री रामचंद्र जी के एक बार ही दर्शन हो जाए इन आँखों को तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। जिनकी वो कृति, श्री रामचरितमानस की कृति जिनके चरित्र के ऊपर है, एक बार उनके दर्शन हो जाए। तो हनुमान जी से कहा, तो कहीं ना कहीं पहले देवी देवता भी एकदम नहीं आपको देंगे, तो वो भी विचार करते हैं पहले भी कैसे व्यवस्था क्या है। तो हनुमान जी ने कहा कि चित्रकूट के तीर पर भाई संतन की भीड़, तुलसी चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। आप चित्रकूट के घाट पर या चित्रकूट के तीर पर, वो अलग अलग संतों का पढ़िए उसको। तो चित्रकूट के घाट पे जो है कहते हैं कि हनुमान जी ने कहा कि आप वहाँ आइएगा, वहाँ आपको श्री रामचंद्र जी के दर्शन होंगे। अब कहते हैं कि लेकिन देखिए इस चीज़ को समझिए कि जब तक वो नहीं चाहेंगे आप उनके स्वरूप को नहीं पहचान पाएंगे। गए बाबा तुलसी चित्रकूट के घाट पे, तो कहते हैं कि अन्यत्र रूप में श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी जो हैं वहाँ से गुजरे, लेकिन बाबा तुलसी उनको पहचान नहीं पाए।
तो उन्होंने हनुमान जी को कहा कि महाराज बड़ा विलम्ब हो गया दर्शन में। कहते हैं अभी तो गए आपके सामने से। तो कहते हैं कि फिर निवेदन किया तुलसी जी ने कि महाराज मेरे से तो गलती होगी, मैं तो पहचान ही नहीं पाया। तो कहता है कल फिर दर्शन हो गए यहीं पे, पर कल मैं आपको संकेत दूंगा और फटाफट आप पहचान लेना। तो अगले दिन वही हुआ कि चंदन के एक वृक्ष के नीचे जो है बाबा तुलसी बैठ गए और श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी फिर वहां से आए। तो हनुमान जी ने तोता बन के उस वृक्ष पे वो चौपाई कही, चित्रकूट के तीर पर भई संतन की भीड़, तुलसी चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। ऐसी जो है वो चौपाई कही, संकेत कहा। तो बाबा तुलसी समझ गए। अब वो घाट पे, चित्रकूट के घाट पर है, चित्रकूट के तीर पर, वो भी एक चर्चा का विषय। तो फिर जो है उन्होंने संकेत दे दिया कि भैया ये जो वो, क्योंकि श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी ने आकर के बाबा तुलसी से चंदन मांगा, तो वो चौपाई ऊपर से हनुमान जी ने तोता बन के कही कि तुलसी चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। अब कहीं अब ये भी विवरण मिलता है कि पहले बाबा तुलसी ने श्री रामचंद्र जी को तिलक लगाया, उसके बाद फिर श्री रामचंद्र जी ने बाबा तुलसी को तिलक लगाया। और बहुत ही सुंदर स्वरूप में कहते हैं घोड़ों के ऊपर श्री रामचंद्र जी के, लक्ष्मण जी के वो आयुध धारण किए हुए फिर पूरे दर्शन जो हैं बाबा तुलसी को वहाँ पे हुए। और कहीं ना कहीं वो जो भाव था उनका, वो जो कृपा थी भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की, जिसकी प्रेरणा से उन्होंने श्री श्री महाकाव्य श्री रामचरितमानस की रचना की, कहीं ना कहीं उनके मन में वो जो इच्छा थी श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने की, पर उनको साथ में लक्ष्मण जी के दर्शन भी हुए। ऐसी कृपा हो गई। पर किस कर्म की वजह से? वो जो सत्य कर्म वो करते थे कि उस वृक्ष को, सूखे वृक्ष को वो जल डालते थे। एक प्रेत ने, जो भूत प्रेत पिशाच हनुमान जी का नाम सुनते दूर दूर से भाग जाते हैं, उन्होंने हनुमान जी का पता बताया और फिर जाकर के हनुमान जी की कृपा से, हनुमान जी के संकेत से बाबा तुलसी को श्री रामचंद्र जी के, लक्ष्मण जी के दर्शन हुए। हालांकि वो वहीं से गुजर रहे थे पिछले दिन में, लेकिन जब तक संकेत नहीं होगा, दिव्य संकेत आपको, आप माया को नहीं पहचान पाएंगे कि कौन है जो कथा आपको बता रहा है, वो है कौन। हो सकता है कोई अन्यत्र रूप धारण करके कोई भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा पात्र कोई बैठा हो, या कोई दिव्य विभूति को और रूप धारण करके आया हो, कोई नहीं जानता। ये गहन रहस्य है, सिर्फ वो जान पाते हैं जिनकी असली वाली खुली होती है। नकली बहुत घूम रहे हैं, दिव्य दृष्टि खोल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, पर्चा इसका उसका, ये वो, हनुमान जी की सिद्धि, यहाँ खुजा वहाँ खुजा। ऐसा नहीं है। दिव्य लोग भी हैं, दिव्य संत भी हैं, दिव्य दर्शन भी हैं। प्रभु भी इस पृथ्वी की धरा पे कई बार गुप्त रूप से घूमते हैं, पर दर्शन तभी होंगे आपका भाव होगा, जो भाव बाबा तुलसी का था कि भैया पहले प्रेत मिला तब भी खजाना नहीं मांगा, तब भी मांगा कि मुझे सिर्फ दर्शन हो जाए। पहले हनुमान जी के दर्शन मांगे। चैनल है ना हर एक चीज़ का, एकदम ही पहुंच जाओगे। फिर हनुमान जी जब मिल गए तो हनुमान जी के आगे वो भाव रखा कि मुझे श्री रामचंद्र जी के दर्शन हो जाए, बड़ी विनम्रता से, शालीनता से। उन्हें भी नहीं बोला कि भैया बहुत सारा पहाड़ सोने का जो है उठा करके ले आओ, जैसे आप संजीवनी ले आए या कोई दिव्य बूटी में ले आओ कि मैं सदा जवान रहूं। नहीं, दर्शन, दर्शन पे पास हो। तो फिर कहीं ना कहीं जो बाबा तुलसी का भाव था, लेकिन सब शुरुआत कहाँ से हुई? जब भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की प्रेरणा हुई, बाबा तुलसी उस महाकाव्य की रचना के लिए आगे बढ़े और फिर कहीं जा करके फिर उनको वो दिव्य श्री रामचंद्र जी के दर्शन भी हुए, लक्ष्मण जी के दर्शन भी हुए, हनुमान जी के दर्शन भी हुए, इसी कलिकाल में। और कोई कह दे कलयुग में तो जी भगवान के दर्शन ही नहीं होते, या कोई और दूसरा आ जाए, यार पता नहीं कौन सी नकली कहानी बना दी किसी ने, ऐसे ही, ऐसे भी बहुत सारे घूम रहे हैं। क्योंकि मिलेगा उन लोगों को कभी नहीं, जो शंका करेंगे ना उनको कभी भी चैन नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। कैसे? क्योंकि वो अपनी ही शंकाओं की अलग ही विचारों में घूम रहे हैं, नेगेटिविटी भरी हुई है, कभी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। फिर कभी जो आशा से भरे हुए हैं, जिनको आस है परमात्मा की कि हाँ आज मैं धर्म के मार्ग पे चलूँगा, एक दिन मेरा प्रभु वो मेरा ख्याल जरूर रखेंगे, वो मेरे बारे में जरूर सोचेंगे, मेरी मुश्किलों को हल करेंगे, करते हैं। बाबा तुलसी का भाव अडिग था, दृढ़ था, भक्ति थी, तभी तो उनको जाकर के श्री रामचंद्र जी के, लक्ष्मण जी के, हनुमान जी के, श्री श्री हनुमान जी के दर्शन हुए। इसी कलयुग में, कली काल में। पढ़िए पहले उस चीज़ को, प्रमाण आपको मिल जाएगा वहाँ पे जाकर के, गीता प्रेस गोरखपुर, श्री रामचरितमानस। फिर कोई आ जाओ वाल्मीकि रामायण वाला संदर्भ लेकर के, भैया अलग अलग जगह पे क्या प्रयोग अलग अलग है, वहाँ की रीच किसकी कहाँ तक है वो एक अनदर चर्चा का टॉपिक है ना। हर एक महाकाव्य का अपनी अपनी जगह पे अलग अलग वैल्यू है। विष्णु पुराण, शिव महापुराण, 18 पुराण, 4 वेद, उपनिषद, है ना, अलग अलग, सबकी अलग अलग वैल्यू है। ये नहीं कि हर एक जगह उसी को आप
आज जिस कृति के बारे में, महाकाव्य के बारे में बात हो रही है, श्री रामचरितमानस के बारे में, बाबा तुलसी की जीवनी के बारे में, और कहीं ना कहीं अभी तो इसका सेकंड पार्ट जो है बाबा तुलसी कैसे उनको प्रेरणा हुई, उनका जीवन कैसा रहा, शायद उसके बारे में भी हम अन्यत्र आगे वीडियो बनाएं। शिव सप्तम चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, ताकि हो सकता है अगर वो आगे वीडियो आए या कोई और अन्यत्र ज्ञान की चर्चा की वीडियो आए, जो नित्य प्रति हमारी कोशिश होती है, वो वीडियो आपको प्राप्त हो जाएगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे। पर ये अब आपके ऊपर है कि उस आशा से भरे भगवान के मार्ग पर चलना है जो धर्म से जुड़ा हुआ है, या वो निराशा वाले मार्ग जाने कि कभी तो भाई भगवान के दर्शन होंगे ही नहीं, कभी नहीं होंगे फिर, क्योंकि यहीं बिठा दिया ना सब कुछ कि कभी नहीं होंगे, तो कभी नहीं होंगे। जो यहाँ से सोच लेते हैं कि हाँ एक ना एक दिन भगवान की कृपा होगी, होती है, बहुत सारे अकाउंट से साक्षात्कार है वो आगे धीरे धीरे करके। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। तब तक के लिए आप सबको हर हर महादेव शंभू, जय माता दी, जय श्री राम।